हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद तानी। मैं हूं तानी आपके साथ और आज लेकर आई हूं एक और ऐसे फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रेवल। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अपनी लास्ट वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं ऑथर के बारे में। इनका बर्थ 22 अप्रैल 1561 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। फिलोसोफर, स्टेट्समैन, ज्यूरिस्ट और ऑथर हैं ये। थे अटॉर्नी जनरल इंग्लैंड और वेल्स के रह चुके हैं 1613 से 1617 तक, और 1617 से 1621 तक लॉर्ड हाई चांसलर रह चुके हैं इंग्लैंड के। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, बट इनको कोई डिग्री नहीं मिली है वहाँ से। केवल इन्होंने वहाँ पे स्टडी किया है, बट इनको डिग्री नहीं मिली है। इनकी डेथ 9 अप्रैल 1626 को हुई थी, मिडलसेक्स नाम की एक जगह पर, और कॉज ऑफ डेथ इनका था निमोनिया। इनको सेंट माइकल्स चर्च, सेंट एल्बंस, हर्टफोर्डशायर में बरी किया गया है। अब फ्रांसिस बेकन को इंग्लिश एसे का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ एसेज कहा जाता है माइकल डी मोंटैग्ने को। माइकल डी मोंटैग्ने के वर्क्स को फ्रांसिस बेकन ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। इस वजह से इनके वर्क्स में थोड़ी सी उनकी झलक भी दिखाई देती है। तो ट्रिनिटी कॉलेज में जब ये पढ़ रहे थे वहाँ अपने भाई के साथ में, तो वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ से इनकी पहली मुलाकात हुई थी, एंड इनके इंटेलेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर क्वीन एलिजाबेथ ने इनको वहाँ पे टाइटल दिया था द यंग लॉर्ड कीपर का। जैकोबियन एज राइटर हैं, 17th सेंचुरी राइटर हैं ये। एंड इन्होंने अपने एसेज को, जितने भी एसेज इन्होंने लिखे हैं, पब्लिश किए हैं, ये अपने एसेज को खुद एक टर्म बताते हैं कि डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। जो इनके एसेज हैं वो डिस्पर्स्ड मेडिटेशन का एक रिजल्ट है। इनके लाइफ टाइम में इनके वर्क्स का ट्रांसलेशन फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेजेस में हुआ है। इनकी पहली पब्लिश्ड बुक जो थी वो एसेज थी, एसेज के ऊपर थी, जिसका नाम था एसेज कोलन रिलीजियस मेडिटेशंस, प्लेसेस ऑफ परसुएजन एंड डिसुएजन, सीन एंड अलाउड, जो कि 1597 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने कई एसेज अपने पब्लिश किए थे, जिसके 3 एडिशंस आए थे। सो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पहला एडिशन जो था उसमें 10 एसेज थे। 1597 में ये पब्लिश हुई थी बुक। इसका सेकंड एडिशन आया था 1612 में, जिसमें 38 एसेज थे, जिसमें कुछ एसेज जो फर्स्ट एडिशन के थे उनको एनलार्ज किया गया था, उनको रिवाइज किया गया था और फिर इसमें रिपब्लिश किया गया था। और थर्ड एडिशन इस बुक का आया था 1625 में, जिसमें 58 एसेज थे। इसमें भी कुछ एसेज पिछले 2 एडिशंस के उनको रिवाइज करके पब्लिश किया गया था। हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्रेंच राइटर माइकल डी मोंटैग्ने, ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है फ्रांसिस बेकन की लाइफ में। इनके अलावा एडिटर जॉन ग्रॉस, ये एक एडिटर थे उस टाइम के, जिन्होंने फ्रांसिस बेकन के एसेज को के बारे में एक कमेंट किया था कि उनके एसेज मास्टरपीसेस हैं रेटोरिक के। He has characterized Bacon's essays as the masterpieces of rhetoric, and their glowing commonplaces have never been surpassed. Okay? So बढ़ते हैं अपने ऐसे की तरफ। ऑफ ट्रेवल, हम जो पढ़ रहे हैं ऐसे आज, उसका नाम है ऑफ ट्रेवल, जो कि 1612 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था इनकी सेकेंड एडिशन में, एंड उसको एनलार्ज और रिवाइज किया गया था 1625 में, जो कि ऐसे हम अब पढ़ेंगे। So the essay starts from travel. In the younger sort is a part of education, in the elder a part of experience. मतलब बेकन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई यंग ट्रेवलर है तो उसके लिए ट्रेवलिंग करना एक पार्ट ऑफ एजुकेशन होगा, और अगर कोई ओल्डर मैन है या कोई ओल्डर इंसान है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो वो
उसके लिए जो ट्रेवल का एक्सपीरियंस होगा वो एक एक्सपीरियंस होगा, आई मीन जो ट्रेवलिंग होगी उसके लिए वो एक एक्सपीरियंस होगा। तो ट्रेवलिंग अकॉर्डिंग टू बेकन इज अ वेरी गुड थिंग, सबके लिए बहुत अच्छी चीज है ट्रेवल करना। अब यंगस्टर्स जैसे हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पर वो उनके कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल नॉलेज, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें वो वहाँ पर लर्न कर सकते हैं। So he travelleth into a country before he had some entrance into the language, goeth to school and not to travel। यहाँ पर बेकन कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई यंगर इंसान ट्रेवल करने जाता है किसी और कंट्री में जहाँ की लैंग्वेज के बारे में उसको नहीं पता है, जहाँ के कल्चर के बारे में उसको नहीं पता है, तो वो उसका जो ट्रेवल होगा, वो जो उसका जर्नी होगा, वो एकदम स्कूल से रिजेंबल करेगा। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, वैसे ही वो जो यंग ट्रेवलर होगा वो अगर किसी और कंट्री में ट्रेवल करेगा जहाँ उसको किसी भी चीज़ का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वो उसके लिए एक स्कूल का एक्सपीरियंस होगा, वहाँ वो जाकर लर्न करता रहेगा, वो ट्रेवल का मज़ा नहीं ले पाएगा। इसीलिए आगे उन्होंने बोला है एंड नॉट टू ट्रेवल, तो वो वहाँ ट्रेवल करने नहीं जा पाएगा, वो वहाँ पे लर्न करने जाएगा इन अ सॉर्ट। That young man travel under some tutor or grave servant I allow well, so that he be such a one that hath the language and hath been in the country before। तो ये कहते हैं यहाँ पर कि अगर यंग मैन ट्रेवल कर रहे हैं किसी और कंट्री में तो उनको एक ट्यूटर, एक सर्वेंट या कोई ऐसा गाइड उनके साथ होना चाहिए, तब वो ट्रेवल एक ट्रेवल होगा। अदरवाइज वो एक तरीके से स्कूल ट्रिप होगा या स्कूल जाने का एक्सपीरियंस होगा। तो बेकन यहाँ पे इसलिए अलाउ करते हैं, तब अलाउ करते हैं किसी यंग मैन को ट्रेवल करने के लिए जब वो किसी ट्यूटर के अंडर हो या किसी गाइड के अंडर हो, जिसे वहाँ उस कंट्री की लैंग्वेज के बारे में, उस कंट्री के बारे में हर एक चीज पता होगी। whereby he may be able to tell them what things are worthy to be seen in the country where they go। जैसे कि अगर कोई ट्यूटर होगा या अगर कोई गाइड होगा उसके साथ में, तो वो सारी चीज़ें बता सकता है कि यहाँ पे जाना अच्छा रहेगा या ये चीज़ें या ये प्लेसेस, ये मॉन्यूमेंट्स अच्छे हैं, देखने लायक हैं। तो वो वहाँ पर वो गाइड कर सकता है उस यंग ट्रैवलर को कि इस कंट्री में ये चीज़ें देखने लायक हैं या ये चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हैं। What acquaintances they are to seek, what exercises or discipline the place yieldeth। ये उस प्लेस पर क्या चीज़ें देखने वाली हैं, क्या चीज़ें लर्न करने वाली हैं, क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ मज़ा आएगा, कहाँ एंटरटेनमेंट मिलेगा, कहाँ पे नॉलेज मिलेगा, वो सारी चीज़ें वो ट्यूटर उसको गाइड कर सकता है। तभी एक्चुअल में वो जर्नी उसके लिए एक ट्रैवल एक्सपीरियंस होगी। फॉर एल्स यंग मैन शैल गो हुडेड एंड लुक अब्रॉड लिटिल। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो किसी ट्यूटर के अंदर नहीं जा रहे हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है वहाँ की, तो यंग मैन जो हैं, जो यंग ट्रैवलर्स हैं, उनको अब्रॉड बहुत कम ही जाना चाहिए। उनको या तो ना जाना चाहिए, या तो नहीं जाना चाहिए, या तो बहुत कम जाना चाहिए। It is a strange thing that in sea voyages where there is nothing to be seen but sky and sea, men should make diaries। बेकन यहाँ पे कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब चीज है, वो खुद ही बताते हैं कि ये बहुत अजीब चीज है। क्या? तो अजीब ये है कि जो सी वॉयजेस होते हैं, जो हमारे जो हम सी में ट्रैवल करते हैं जब, तो वहां पर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आसपास पानी होता है और बोट पर या शिप पर केवल लोग होते हैं। तो वहां पर जहां पर केवल समुद्र है और आसमान है देखने के लिए, वहां पर भी लोगों को डायरीज बनानी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। तो ये बेकन कहते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। बट इन लैंड ट्रेवल वेयर इन सो मच इज टू बी ऑब्जर्व, फॉर द मोस्ट पार्ट दे omit it।
अब बेकन कहते हैं कि ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज है कि वहाँ पे सी वॉयजेस में लोग डायरीज लेकर जाते हैं, डायरीज लिखते हैं, जहाँ पे केवल हमें स्काई और सी दिख रही है, लेकिन जब लैंड ट्रेवल पे जाते हैं, वो किसी कंट्री में जाते हैं, किसी प्लेस पे जाते हैं, तो वो जगहें होती हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी जा सकती हैं, बहुत सारे डिटेल्स मिल सकते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। वहाँ पर ऑलमोस्ट मोस्टली ज़्यादातर पार्ट के लिए लोग उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लोग उसे ओमिट कर देते हैं, वहाँ पे डायरीज का यूज ओमिट कर देते हैं वो, एज इफ चांस वर फिटर टू बी रजिस्टर्ड देन ऑब्जर्वेशन। मतलब आपने जो ऑब्जर्व किया है उसके चांसेस रहते हैं कि वो जब रजिस्टर हो जाएगा तो वो ज़्यादा फिट बैठेगा आपके मेमोरी में, आपके एक्सपीरियंस में, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से वो फिट बैठेगा rather than just observing। तो लेट डायरीज देयरफॉर बी ब्रॉट इन यूज। तो बेकन कहते हैं कि डायरीज का यूज मस्ट करना चाहिए, आई मीन डायरीज रखनी ही चाहिए, और उसमें अपने डिटेल्स, अपने एक्सपीरियंसेस को नोट करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे बेकन आगे बताते हैं कि द थिंग्स टू बी सीन एंड ऑब्जर्व्ड आर, मतलब कहीं भी आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या जगहें, क्या क्या चीज़ें देखने लायक होती हैं, या क्या क्या चीज़ें देखी जानी चाहिए, क्या कहाँ कहाँ चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, कौन सी जगहें विजिट करनी चाहिए। तो उसकी एक लिस्ट दी है यहाँ पे बेकन ने। द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस, स्पेशली व्हेन दे गिव ऑडियंस टू एम्बेसडर्स, मतलब जो उस टाइम पर एक लाइक किंग्स होते थे, उनका रूल चलता था, 1612 की बात है ऑब्वियसली। तो उस टाइम किंग्स होते थे, उनका रूल चलता था, उनके दरबार बैठते थे वहाँ पर। लोग, जो जनता होती थी, जो कॉमन पीपल होते थे, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते थे और वहाँ पे सुनवाई होती थी कोर्ट्स में ही। तो वो जगहें विजिट करनी चाहिए। The courts of princes, especially when they give audience to ambassadors. The courts of justice, while they sit and hear causes. मतलब वो courts of justice को विजिट करें जहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं और सॉल्यूशंस लेके वापस आते हैं। एंड सो ऑफ कंसिस्टरीज ecclesiastic, the churches and monasteries. Consistories ecclesiastic means in a form of रोमन कैथोलिक चर्च। जैसे कि उस टाइम पे रोमन कैथोलिक चर्च था, वहाँ पर भी जस्टिस दिया जाता था। वो भी एक लाइक बिशप होते थे, वहाँ पे बिशप्स होते थे, तो वो भी अपने कोर्ट्स एक तरीके से रखते थे। एक वहाँ भी अलग एक रूल ऑफ लॉ चलता था। तो वो चीज़ें, वो जगहें विजिट करनी चाहिए, चर्चेस विजिट करने चाहिए, मोनास्टरीज जहाँ पर साधु संत रहते हैं, वो जगहें देखी जानी चाहिए। विद द मॉन्यूमेंट्स विच आर देयर इन एक्सटेंट, जो अभी भी एग्जिस्टेंस में हैं, वो मॉन्यूमेंट्स देखने चाहिए। वॉल्स एंड फोर्टिफिकेशंस ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, एंड सो द हेवन्स एंड हार्बर्स। तो किसी भी सिटी या टाउन के हार्बर्स हो गए, वहाँ की हेवनली चीज़ें हो गई, या वॉल्स हो गई, जो फेमस वॉल्स हो गई। और फोर्टिफिकेशंस मतलब जो डिफेंस एरिया होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज से, या अपने लाइक दुश्मनों से अपने स्टेट को, अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फोर्टिफिकेशंस होती हैं, जो बेसिकली जो डिफेंस एरिया होता है, जो आर्मी एरिया होता है, वो जगहें विजिट करनी चाहिए अगर अलाउंस है तो। एंटिक्विटीज एंड रूइंस, लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, डिस्पिटेशंस एंड लेक्चर्स वेयर एनी आर। एंटीक चीज़ें देखनी चाहिए, लाइब्रेरीज, कॉलेजेस जाना चाहिए, लेक्चर्स विजिट करने चाहिए अगर कोई चल रहे हैं। अगर वहाँ पर कोई कॉलेजेस हैं तो वहाँ जाना चाहिए। शिपिंग एंड नेवीज, हाउसेज एंड गार्डन्स ऑफ स्टेट एंड प्लेजर नियर ग्रेट सिटीज़। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ के आसपास जो बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, बड़े बड़े हाउसेज होते हैं, वो सारी चीज़ें प्लेजर के लिए ही सही, बट जाना चाहिए, देखना चाहिए। आर्मरीज, आर्सनल्स, मैगजीन्स, एक्सचेंजेस, बर्सेस, ये सब चीज़ें। आर्मरीज लाइक जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं,
आर्मी के वेपन्स रखे जाते हैं वो जगह हो गए आर्मरीज की। आर्सेनल्स जहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और वेपन्स रखे जाते हैं वो जगह वो हो गई। मैगजीन्स देखनी चाहिए, एक्सचेंजेस, बस बर्सेस, वेयर हाउसेस जाना चाहिए, गोडाउन्स में देखना चाहिए क्या कैसे होता है वहाँ पर, कैसे क्या चीज़ें रखी जाती हैं, क्या प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, हर एक चीज़ का नॉलेज लेना चाहिए। एक्सरसाइजेज ऑफ हॉर्समैनशिप, फेंसिंग, ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स। अच्छा, अब अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, किसी स्टेट में जा रहे हो या किसी जगह किसी भी जगह जा रहे हो, तो वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, वहाँ पे जो कॉमन जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं या जो प्लेजर के लिए लोग गेम्स खेलते हैं या स्पोर्ट्समैनशिप, आई मीन स्पोर्ट्स जो खेलते हैं या कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लाइक घोड़ा चलाना या फेंसिंग करना, सोल्जर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं वो चीज़ें देखना, ये सब चीज़ें देखना उस जगह के हिस्टोरिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल चीज़ों को आपके एक्सपीरियंस के अंदर ले आती है। तो ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लाइक, ओके, कॉमेडीज सच वेयर एंड टू द बेटर सॉर्ट ऑफ पर्सन्स टू रिजॉर्ट। जहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बेटर सॉर्ट ऑफ पर्सन्स, लाइक हर एक तरीके के इंसानों से मिलना चाहिए, बट जहाँ पर आपको कॉमेडी, एक इन्वायरमेंट वैसा मिल जाता है, कॉमेडी वाला इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो हर तरीके का इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करना चाहिए। ट्रेजरीज ऑफ ज्वेल्स एंड रोब्स, ज्वेल्स एंड रोब्स की जो ट्रेजरीज हुआ करती थी पहले, वो देखनी चाहिए। कैबिनेट्स एंड रैरिटीज, ये सब चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें वहाँ पर आपको अलाउड है जाने को, देखने को, म्यूजियम्स हो गए या हर एक चीज़, तो वो सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, उन सब चीज़ों को देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एंड टू कंक्लूड, व्हाटसोएवर इज मेमोरेबल इन द प्लेसेस वे देखो, तो जहाँ भी आप जा रहे हो तो वो सारी चीज़ें देखो जो आपके लिए मेमोरेबल हो सकती हैं। आगे बेकन कहते हैं, आफ्टर ऑल विच द ट्यूटर्स और सर्वेंट्स ought to make diligent inquiry as for triumphs, masks, feasts, weddings, funerals, capital executions and such shows, men need not to be put in mind of them, yet are they not to be neglected। यहाँ मतलब है कि जो गाइड्स हैं हमारे, जो कोई भी अगर हमें गाइड कर रहा है या कोई ट्यूटर है हमारा, वहाँ पे कोई सर्वेंट है, कोई भी है इंसान, वो हमारी पसंद नापसंद सारी चीज़ों की इंक्वायरी कर कर हमें सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन बेकन कहते हैं कि जो वहाँ के फीस्ट होते हैं, वेडिंग्स होती हैं, फ्यूनरल्स होते हैं, जो कैपिटल एग्जीक्यूशंस पहले होते थे, जो किंग्स लाइक किसी क्रिमिनल को होता था पहले कि लाइक क्रिमिनल्स को मरवा दिया जाता था, या कोई भी बहुत ही बड़ा क्राइम हुआ है तो उसको लाइक लोगों के बीच में ही, बीच चौराहे पर मारने के जैसा ऐसा एग्जीक्यूशन किया जाता था उनका। तो ये सारी चीज़ों को बेकन कहते हैं कि लोगों को ये माइंड में रख के नहीं देख जाना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखें, वहाँ का मेला घूमें या फेयर देखें, वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें देखें या वेडिंग्स देखें, वहाँ की फीस्ट खाएं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख के नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन अगर आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको निग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना चाहिए। If you will have a young man to put his travel into a little room and in short time to gather much, this you must do। मतलब यंग मैन अगर किसी भी ट्रेवल में जा रहे हैं, किसी भी ट्रेवल पे जा रहे हैं, तो अगर उनको एक छोटे से रूम में कन्फाइन होकर और कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें गैदर करनी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना है, तो ये काम उनको करना चाहिए। तो क्या काम करना चाहिए यहाँ वो बताते हैं कि फर्स्ट एज वॉज सेड ही मस्ट हैव सम एंट्रेंस इनटू द लैंग्वेज बिफोर ही गोइथ। जैसा कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि किसी भी लैंग्वेज का, जहाँ पे भी आप जा रहे हो उस कंट्री की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो किसी भी लैंग्वेज में थोड़ा सा एंट्रेंस, लाइक एक
बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए जाने से पहले, उस जगह जाने से पहले वहाँ की लैंग्वेज का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। फिर देन ही मस्ट हैव अ सर्वेंट or tutor as knoweth the country as was likewise said, जैसा कि पहले भी बताया कि इसके बाद एक सर्वेंट या ट्यूटर या गाइड होना चाहिए जो कि उस कंट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानता हो। उसके बाद let him carry with him also some card or book describing the country where he traveleth, which will be a good key to his inquiry। तो ये दोनों चीजें होने के बाद उसके पास एक गाइड बुक भी होनी चाहिए या कोई कार्ड्स या मैगजीन भी होनी चाहिए जो कि उस कंट्री को डिस्क्राइब करे जहां पर वो ट्रेवल करने जा रहा है। वो जो गाइड बुक होगी वो उसकी इंक्वायरी के लिए, वो इसकी नॉलेज के लिए एक बहुत ही अच्छा की साबित होगी, बहुत ही अच्छा साधन होगी। लेट हिम कीप ऑल्सो अ डायरी, जैसा कि अभी बताया गया कि डायरी भी रखनी चाहिए और उसमें अपने एक्सपीरियंसेस भी नोट करने चाहिए। Let him not stay long in one city or town, more or less as the place deserveth, but not long। इसके बाद बेकन कहते हैं कि जब अगर कोई ट्रेवल कर रहा है कहीं पर तो उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए किसी भी एक सिटी या टाउन में रुकना नहीं चाहिए। उसको सिर्फ उतना स्टे करना चाहिए जितना कि वो प्लेस डिजर्व करती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा देर तक उस किसी भी जगह पर रुकना नहीं चाहिए। उसको ट्रेवल करते रहना चाहिए, उसको वॉन्डर करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें, नई नई प्लेसेस एक्सप्लोर करती रहनी चाहिए। Nay, when he stayeth in one city or town, let him change his lodging from one end and part of the town to another, which is a great element of acquaintance। अब इसमें अगर बेकन कहते हैं कि अगर एक सिटी या टाउन में आप रह भी रहे हैं, फिर भी किसी एक प्लेस पर, किसी एक लॉजिंग में जहां पर आप रह रहे हैं, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, उस एरिया में ज्यादा देर मत रहिए अगर आपको उस सिटी या टाउन में रहना भी है तो। प्लेसेस चेंज करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे आपको लोकेलिटी का पता चलेगा, उससे आपको अपनी सराउंडिंग्स चेंज होती हुई जब नजर आएंगी तो आपको भी इंटरेस्ट आता जाएगा, विच इज अ ग्रेट एलिमेंट ऑफ अक्वेंटेंस। अब किसी एक टाउन में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, किसी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो फ्रीक्वेंट चेंजेस ज़रूरी हैं। इसके बाद बेकन कहते हैं लेट हिम सीक्वेस्टर हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन एंड डाइट इन सच प्लेसेस वेयर देयर इज गुड कंपनी ऑफ द नेशन वेयर ही ट्रेवलeth। ओके, सो लेट हिम सीक्वेस्टर हिमसेल्फ। सीक्वेस्टर मतलब कट ऑफ करना या कहीं हाइड करना या उन चीज़ों से दूर हटना जो नेसेसरी नहीं है, जो या तो आपको या तो आपके एक्सपीरियंस को रुइन करेंगी या तो प्लेजर कम करेंगी। सो यहाँ पे सीक्वेस्टर का मतलब इस सेंस में दिया गया है फ्रॉम द कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन। जिस कंट्री से आप ओरिजिनली बिलोंग कर रहे हो, जो ट्रेवलर है जिस कंट्री से वो ओरिजिनली बिलोंग कर रहा है, वहाँ के जो कंपेनियंस हैं अगर वो उसको मिल रहे हैं तो उनसे उसे दूर रहना चाहिए, उनके साथ में नहीं रहना चाहिए। ये उसके एक्सपीरियंस को, उसके प्लेजर को रुइन करेंगे। एंड डाइट इन सच प्लेसेस वेयर देयर इज गुड कंपनी ऑफ द नेशन वेयर ही ट्रेवलeth। और उन जगहों पर डाइट उन जगहों पर खाना चाहिए जहाँ पर उस नेशन की रिचनेस है, जिस भी कंट्री में वो गया है वहाँ का जो फेमस जगहें हैं, वहाँ के जो फेमस फूड हैं, वो उन जगहों पर उसको खाना खाना चाहिए या उन जगहों को भी फूड के मामले में भी वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए। लेट हिम अपॉन हिज removes of from one place to another procure recommendation to some person of quality residing in the place whither he removeth। तो उसको क्या करना चाहिए कि वो जिस भी जगह से जा रहा है वहां से ही किसी भी इंसान से जिसको उस जगह के बारे में काफी पता हो,
उस जगह से रिकमेंडेशन लेकर जानी चाहिए कि वो नेक्स्ट किस जगह पे जा सकता है या नेक्स्ट किस जगह पे उसे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। दैट ही मे यूज हिज फेवर इन दोज थिंग्स ही डिजायर टू सी और नो। कुछ चीज़ें जो उसके भी दिमाग में हो, ट्रेवलर के भी दिमाग में हो कि मुझे ये चीज़ देखनी है या ये जगह जानी है, तो वो डिज़ायर्स बताकर वो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे फेवर ले सकता है, उनकी रिकमेंडेशन ले सकता है। Thus, he may abridge his travel with much profit. As for the acquaintance which is to be sought in travel, that which is most of all profitable is acquaintance with the secretaries and employed men of ambassadors. Okay, तो जैसा कि अभी पिछले पेज पर बताया कि क्या क्या चीज़ें वो लोकल रेजिडेंट से बात करनी चाहिए और उनसे रिकमेंडेशंस लेनी चाहिए, तो इन चीज़ों से उसका जो ट्रेवल है उस वो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगा उसके लिए, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ प्लेजर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एज फॉर द अक्वेंटेंस विच इज़ टू बी सॉट इन ट्रेवल, अब अक्वेंटेंस होना चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए, लेकिन कैसे? नए नए लोगों से मिलके उनसे जान पहचान करनी चाहिए, लोकल से इंटरेक्ट करना चाहिए। दैट विच इज मोस्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबल इज अक्वेंटेंस विद द सेक्रेटरीज। अब कैसी अक्वेंटेंसेस प्रॉफिटेबल होती हैं, बेकन बताते हैं कि जो सेक्रेटरीज हैं या जो कोर्ट्स में वहाँ जो एम्बेसडर्स होते थे उनके जो एम्प्लॉयड मैन हुए हैं, उनके जो एक्वेंटेंस है, उनसे जो जान पहचान है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी इनफैक्ट, क्योंकि उनको पूरी कंट्री के बारे में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता होंगी रादर दैन अ लोकलाइट पर्सन। उसको क्योंकि अपने ही लोकल्स के बारे में या तो पता होगा या तो थोड़ी आसपास की चीज़ों के बारे में पता होगा, बट जो सेक्रेटरीज होंगे या जो एम्बेसडर्स के मेन होंगे उनको ज़्यादा पता होगा पूरी कंट्री के बारे में, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। उनसे अक्वेंटेंस रखना, उनसे जान पहचान रखना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा ट्रैवल के लिए। फॉर सो इन ट्रेवलिंग इन वन कंट्री ही शैल सक द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी। तो यही बता रहे हैं कि किसी भी एक कंट्री में ट्रैवल करने से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस किसी भी इंसान के लिए, किसी भी ट्रैवलर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी रिलायबल सोर्स से एक एक्सपीरियंस लाइक एक रिकमेंडेशन ले लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेट हिम ऑल्सो सी एंड विजिट eminent persons in all kinds which are of great name abroad, that he may be able to tell how the life agreeth with the fame। अच्छा, बेकन कहते हैं कि किसी भी ट्रैवलर को उन एमिनेंट पर्सनालिटीज को भी विजिट करना चाहिए, जो हर फील्ड में जो एमिनेंट पर्सन्स हैं उस जगह के, उन्हें भी देखना चाहिए, उन्हें भी विजिट करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, जिनका उस कंट्री में बहुत नेम फेम है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने कैसे फेम अक्वायर किया, उन्होंने कैसे एक कॉमन मैन से एक फेमस पर्सनालिटी तक का सफ़र, उस जर्नी को तय किया, और उस जगह के बारे में भी कि उसके सराउंडिंग्स में और उसकी जो लोकेलिटीज़ हैं उन्होंने कैसे उसको सपोर्ट किया या अ, उनको कैसे जो है एनकरेज किया। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं बेकन। तो आगे बेकन कहते हैं फॉर क्वारल्स देयर आर विथ केयर, दे आर विथ केयर एंड डिस्क्रिशन टू बी अवॉइडेड। मतलब किसी भी झगड़े में, किसी भी फाइट में किसी ट्रेवलर को नहीं पड़ना चाहिए, उसे बिल्कुल बहुत जेंटलनेस से अवॉइड कर देना चाहिए। दे आर कॉमनली फॉर मिस्ट्रेसेस, हेल्थ, प्लेस एंड वर्ड्स। जो क्वारल्स होते हैं अब्रॉड में, तो बेकन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं कि किसी को कभी भी अब्रॉड कंट्री में, अननोन कंट्री में जहाँ पे आप ट्रेवल करने जा रहे हो, वहाँ पर फाइट या क्वारल में नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके पूरे एक्सपीरियंस को रूइन कर देगा। यहाँ वो बताते हैं कि गर्ल्स या लेडीज एज फॉर मिस्ट्रेसेस, दे आर कॉमनली फॉर मिस्ट्रेसेस, तो ये मेन कॉज होती हैं या ये रूट कॉज होती हैं किसी भी क्वारल का।
मिस्ट्रेसेस हो गई, हेल्थ हो गया, प्लेस हो गया, वर्ड्स हो गए। इन सब चीज़ों की वजह से क्वारल्स होते हैं, जो कि एक इंसान को, जो कि एक ट्रैवलर को बहुत ही अपने इंटेलेक्ट से, अपने सूझबूझ से उसको अवॉइड कर देना चाहिए, एकदम जेंटलनेस के साथ, बिल्कुल जरा सा भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर कुछ भी जरा सा भी बात हो गई तो फिर तो फाइट होनी है। तो फाइट नहीं करनी है, क्वारल्स नहीं करने हैं, उनसे दूर रहना है, अपने आप को कट ऑफ कर लेना है ऐसी सिचुएशन से। एंड लेट अ मैन बीवेयर हाउ ही कीपeth कंपनी विथ कॉलरिक एंड quarrelsome persons। यही बताया है कि कैसे शॉर्ट टेम्पर्ड लोग और जो फाइट करने के आदी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगते हैं, ऐसे लोगों से उसको कैसे दूर रहना चाहिए, उनकी कंपनी नहीं लेनी चाहिए, उनकी कंपनी में नहीं रहना चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। फॉर दे विल एंगेज हिम इन टू देयर ओन क्वारल्स। वो अपने ही फाइट में आपको एंगेज कर लेंगे, कब आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर किसी भी अननोन कंट्री में फाइट करने का नतीजा बहुत बुरा होता है, क्योंकि आपको वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। व्हेन अ ट्रेवलर रिटर्नeth होम लेट हिम नॉट लीव द कंट्रीज। अब ये बताते हैं कि जब आप ट्रेवल कर चुके हो, आप अपने घर आ रहे हो वापस, आप अपने घर आ गए हो, तो जब कोई ट्रेवलर अपने घर आ जाए, वो अपने कंट्री वापस आ जाए, तो वो जहां जहां गया है उन जगहों को उसको छोड़ नहीं देना चाहिए एकदम से। जहां भी उसने ट्रेवल किया है पूरी तरीके से उसको पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बट मेंटेन अ कॉरेस्पॉन्डेंस बाय लेटर्स with those of his acquaintance which are of most worth। जो उसने वहां पर जान पहचान बनाई है, जो उसने acquaintances बनाए हैं वहां पर, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अभी किन से मोस्ट प्रॉफिटेबल acquaintances होते हैं, तो वो एम्बेसडर्स के एम्प्लॉयड मैन हो गए, या सेक्रेटरीज हो गए, या कोई ऐसे फेमस पर्सनालिटीज हो गई, तो उन लोगों से रेगुलर टच में रहना चाहिए, लेटर्स के थ्रू, या उस टाइम पे तो लेटर्स ही चलते थे, 1612 की बात है, तो लेटर्स के थ्रू रेगुलर टच में रहना चाहिए, उनको एकदम से कट ऑफ नहीं कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। तो जब कोई ट्रेवलर अपने घर वापस आए कहीं से भी घूमकर, तो उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड लेट हिज ट्रेवल अपीयर रादर इन हिज डिस्कोर्स दैन हिज अपैरल और जेस्चर। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो जर्नी रहा है, उसकी जो ट्रेवल रही है, जहाँ भी वो गया है, उसकी जो ब्यूटीफुल मेमोरीज रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उसको एकदम से भूल नहीं जाना चाहिए, या उसको अपने अपैरल में, अपने जेस्चर में, अपनी पर्सनालिटी में नहीं लेके आना चाहिए। अपनी संस्कृति मत भूलो, एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपनी कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, जो हमारा ओरिजिनल पर्सनालिटी है, उसको नहीं भूलना है, उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपकी जो ट्रेवल की एक्सपीरियंस रही है वो आपके कॉन्वर्सेशंस में, वो आपके एक्सपीरियंस में होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि आपके जेस्चर में बदलाव आ जाना चाहिए। वो चीज़ें आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कर सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को ओवर पावर कर दें। तो बेकन इसीलिए एडवाइस करते हैं यंग पीपल को, यंग लोगों को, कि वो जो अब्रॉड जाते हैं, तो वो अपने कॉन्वर्सेशंस को, अपने मैनर्स को अपनी जर्नी से रिफ्लेक्ट ना होने दें, ना ही अपने फैशन को रिफ्लेक्ट होने दें।
उनके कॉन्वर्सेशंस में दिखना चाहिए कि हाँ वो उस जगह गए थे, उन्होंने ये चीज़ें सीखी हैं, उनके मैनर्स अच्छे हो जाने चाहिए। लाइक अगर आपकी कुछ चीज़ें ख़राब हैं और वहाँ जाके आप डिसिप्लिन्ड हो गए हो या आपने कुछ अच्छे मैनर्स सीख लिए हैं, तो वो चीज़ें आप शो कर सकते हो। और शो ऑफ के लिए नहीं, वो आपकी खुद के बेटरमेंट के लिए आपके जेस्चर में आ जानी चाहिए, लेकिन आपके फैशन में नहीं आना चाहिए वो, कि आप शो ऑफ कर रहे हो लोगों को कि मैं तो यहाँ गया था, मैं तो वहाँ गया था, मैंने ये किया वो किया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट एक तरीके से वो आपकी पर्सनालिटी में आ जाना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ें, जो अच्छी, जो उस जगह की, जो उस कल्चर की अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ें लर्न कर लेनी चाहिए और उनको अपनी जेस्चर में ले आना चाहिए। तो यहाँ वो कहते हैं कि एंड लेट हिज ट्रेवल अपीयर रादर इन हिज डिस्कोर्स दैन हिज apparel or gesture, and in his discourse let him be rather advised in his answers than forward to tell stories। मतलब उसके आंसर्स में, उसकी रिप्लाईज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो डिस्कोर्स में आ रहा है, उसके कॉन्वर्सेशन में, मैनर्स में आ रहा है उसका ट्रेवल एक्सपीरियंस, तो वो उसके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये एडवाइस करते हैं बेकन कि उसके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ना कि वो आगे बढ़कर स्टोरीज बताए अपने ट्रेवल के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शो ऑफ करे स्टोरीज बताकर। तो उसके आंसर्स में होना चाहिए। एंड लेट इट अपीयर दैट ही डॉथ नॉट चेंज हिज कंट्री मैनर्स फॉर दोज ऑफ फॉरेन पार्ट्स। तो वही चीज़ कि फॉरेन लैंड जाकर वहाँ की चीज़ें ही अपने अंदर सारी आप ले लोगे या उसको एक्वायर कर लोगे, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। हमारा जो कंट्री मैनर है, जो हमारा कल्चर है, वो भूलना नहीं चाहिए और अपने आप को चेंज इतना नहीं करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हो, बट ओनली प्रिक इन सम फ्लावर्स। ओके, ओनली प्रिक इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब यहाँ पे फ्लावर्स का मतलब उन्होंने ये दिया है कि कुछ अच्छी चीज़ें जो वहां पर आपने देखी वो आप लर्न कर लो, ऑफ दैट ही हैथ लर्नड अब्रॉड इनटू द कस्टम्स ऑफ हिज ओन कंट्री। कुछ अच्छी चीज़ें जो आपने वहां पे देखी, वो चीज़ें आप एक्वायर कर लो, वो चीज़ें आप लर्न कर लो, अपने पर्सनालिटी में ऐड ऑन कर लो, लेकिन अपने कस्टम्स को मत भूलो। अपने ही कस्टम्स में, अपने ही ट्रेडिशन में उसको इन्वॉल्व कर लो। भूलना नहीं है अपने आप के कल्चर को, ट्रेडिशन को। ओके, सो यहाँ पे ऐसे हमारा एंड हो जाता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स में आप एक तरीके से ओवरव्यू ले सकते हो। ऑब्जर्व एंड कीप अ डायरी। तो बेकन ने पूरे ऐसे के दौरान यही बोलने की कोशिश करी है कि जितना हो सके उतना ऑब्जर्व करो, एक्सप्लोर करो नए लैंड को, फॉरेन लैंड को अच्छी तरीके से देखो, चीज़ें ऑब्जर्व करो, डिटेल्स लो और एक डायरी रखो। रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो जो जो चीज़ें आप देख रहे हो, अपना एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें डायरी में रिकॉर्ड करो ऑन अ रेगुलर बेसिस। डायरी को मेंटेन करके रखो। हायर अ ट्यूटर और अ गाइड। अगर आपको उस कंट्री के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है तो आपके पास एक ट्यूटर या गाइड होना ही चाहिए, वो मस्ट है। कैरी अ गाइड बुक। गाइड बुक रखो, बहुत अच्छी बात है। आपको भी चीज़ें पता चलेंगी कि कहाँ कहाँ आपको जाना है। इंटरेक्ट विथ लोकल्स। सबसे बड़ी बात, लोकल से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। कहीं भी आप जाओगे तो आप केवल गाइड के भरोसे नहीं रह सकते हो। अगर आप लोकल से वहाँ पर इंटरेक्ट करोगे तो वो आपके लिए बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। वो आपको उस जगह के बारे में और रूट से बता सकते हैं कि उस जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें और हैं। वॉन्डर एवरीवेयर। किसी एक जगह पे नहीं रुकना है, हर जगह घूमते रहना है। और अगर कहीं रुक भी रहे हो, किसी एक सिटी में भी रुक रहे हो, तो क्या करना है, अलग अलग प्लेसेस चेंज करने हैं, एरियाज चेंज करने हैं। एक सिटी में भी एक जगह नहीं रुकना है। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना है, सीखना है और उसको अच्छी चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करनी है।
इनकॉर्पोरेट करनी है। अब अच्छी चीज़ें अपने अंदर यू कैन से अक्वायर करनी है और अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना है, अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करना है, अपने कल्चर को मॉडिफाई करना है, बस शो ऑफ नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो मे बी आपको वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि पसंद आई कि नहीं, और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या आपको पढ़ना है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।